नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए, इसके साथ शबरी की पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा का संदेश भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। वह शबर जाति से संबंध रखती थी जो कि भील से संबंधित है। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे वह बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा करना आरंभ कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती ने कहा कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान मैं नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह नहीं करवाऊंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब वह बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो किसी ने उसको देख लिया। इस बात से वह डर गई और वह वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति से है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद वह छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही आदर भाव से शबरी सुविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ना आरंभ कर दिया। तभी उसी समूह से एक ऋषि जिनका नाम मतंग था, उन्होंने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। उन्होंने घोषणा की कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें उनको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इन वचनों को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा दिया करती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गए जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। उसने बेरों को स्वयं चख कर देखा और कुछ झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठ गई। शबरी ने पहले नज़र में भगवान को पहचान लिया।
उसने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। यह थी शबरी की कथा। और अगर आप शबरी के पूर्व जन्म की कथा को जानना चाहते हैं, शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमेसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमेसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमेसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई और वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं रूपवान और रानी नहीं बनना चाहूँगी, अब आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमेसी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, न ही कोई राजघराने से थी। शबरी ने अपने गुरु के केवल एक वचन, भगवान श्री राम आएंगे और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। जबकि किसी एक विचार पर टिके रहना हर किसी के वश की बात नहीं होती। धन्यवाद।